दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक को लेकर नई नई खबरें जो है निकल के आ रही है। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पर खबर दे दी थी कि भैया दो स्कीम जो है इनकी आने वाली है। उनके बारे में मैंने डिटेल भी दे दी थी कि कौन कौन सी स्कीम्स है, लेकिन इस चैनल पर मैं ये डिटेल नहीं दे पाया था। तो जिन लोगों ने वहां पर देख लिया है वो भैया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि जियो ब्लैक रॉक फाइनली अपनी दो स्कीम जो है लॉन्च करने वाला है। कौन सी स्कीम्स है, उनके नाम क्या है और किस तरीके के फंड्स होने वाले हैं, ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। उस चैनल पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया था। इस वीडियो में आपको ए टू जेड दोनों स्कीम्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कितनी मिनिमम अमाउंट है, क्या है, कब डेट क्या हो सकती है, कैसे हो सकता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो दूसरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर। और अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर फंड्स के नाम, उनकी डिटेल्स वगैरह जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं ऐड ऑन करके आपको बताऊंगा। प्लस जो न्यूज है, रिपोर्ट है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपके सामने लिखा है, न्यूज लिखी है, क्या है भाई कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड फाइल्स 2 ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स विद सेबी। मतलब कौन कौन सी स्कीम्स होने वाली है? 2 डेट स्कीम होने वाली है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस अपनी दो स्कीम सबसे पहले लॉन्च कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में स्मॉल कैप और मिड कैप जो फंड्स है उनको लॉन्च करेगा, लेकिन जियो ब्लैक रॉक कर क्या रहा है, अपनी दो डेट स्कीम लॉन्च कर रहा है। पहली स्कीम कौन सी होगी दोस्तों? पहली स्कीम होगी, उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। और जो दूसरी स्कीम है उसका नाम देखिए, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। अब ये दोनों स्कीम है क्या, ये समझ लीजिए। कब लॉन्च होने वाली है, किस तरीके का इनका पोर्टफोलियो होगा क्या नहीं होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, पूरी की पूरी वीडियो जो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ से, किसी भी फंड को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर। ठीक। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जियो ब्लैक रॉक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मैं आपको, भले ही 2-3 मिनट की वीडियो में दूं, लेकिन आपको सबसे पहले दूं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें लिखा क्या है कि जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड जो है ना, पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। और इसके अंदर देखिए, जो लिक्विड फंड है ना, इसका बेंचमार्क जो होगा वो होगा निफ्टी लिक्विड इंडेक्स A1। जो हमारे लिक्विड फंड होते हैं उनमें होता यह है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है, वो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके और हमारे के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो फंड्स होते हैं इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनका पोर्टफोलियो होता है, 100% वो डेट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें जाता है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, उनके अंदर होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज आ जाती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि सरकार के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनके द्वारा लॉन्च की जाती है। तो इस तरीके की जो आप समझ लीजिए, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो लॉन्च किए जाते हैं, उनकी ना वैलिडिटी होती है 2 महीना, 3 महीना, 12 महीना, 4 महीना। तो इसके अंदर होता क्या है, जो लिक्विड फंड है उसके अंदर फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ 90 से 91 दिन तक मैक्सिमम ऐसे बॉन्ड्स उठाता है जिनकी वैलिडिटी मैक्सिमम 91 दिन है, बस 3 महीने। इसका इससे ज्यादा नहीं होती है। तो उसमें होता क्या है, रिस्क वगैरह काफी कम हो जाता है। जो बॉन्ड्स को सिलेक्ट करते हैं उनके उनके एवज में उनको रिटर्न्स मिलते हैं, एएमसी वालों को। एएमसी वाले हमारे को रिटर्न देते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इनके अंदर जो रिटर्न्स होते हैं ना वो काफी कम होते हैं। कम मतलब एफडी से हल्का फुल्का ही बराबर होते हैं, या हल्का फुल्का ज्यादा होते हैं, बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। और इन फंड्स के अंदर देखिए, डेट फंड्स है भैया, इनके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी होता है। एफडी वाले के अंदर कोई एक्सपेंस रेशियो वगैरह नहीं होता, चार्जेस नहीं होते। इनके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो भी होता है और सब चीजें भी होती हैं। तो जो रिटर्न्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा निकल कर नहीं आते, पहली बात। हाँ, लेकिन एफडी से फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब ये मत सोचेगा कि 3-4% ज्यादा मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत का। ½ %, चौथाई %, पौना %, 0.60% ज्यादा मिल जाएगा, बस। इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो भैया, ये सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। और इसके जो पेपर हैं वो भैया इन्होंने सेबी के पास जमा कर दिए हैं लॉन्च करने के लिए। अब सेबी सब कुछ चेक करेगा, ओके करेगा, सेबी को सब कुछ ठीक लगा तो भैया वो अप्रूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा हमारा फंड होने वाला है वो भी भैया डेट कैटेगरी का ही है, लेकिन 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 उसका नाम समझ लीजिए। उसका नाम है आपके सामने, जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट स्कीम, ये नाम है इसका। अब ये मनी मार्केट क्या है भाई? ये भी डेट कैटेगरी ही है, लेकिन इसके अंदर होगा क्या
कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो होगा, जो फंड मैनेजर बनाएगा, उसके अंदर वो ऐसे सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इकट्ठा करेगा जिनकी वैलिडिटी 1 साल तक भी हो सकती है, 90 दिन भी हो सकती है, 6 महीना भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 साल। तो इसमें होगा क्या, इसके अंदर जो है हल्के से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, हल्के से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। और अब ये क्या है कि भैया इनके अंदर दोनों डेट फंड्स ही हैं, सिक्योरिटी वगैरह पूरी रहती है, और आपको पता ही है डेट फंड जो होते हैं हमारे सिक्योर रहते हैं, कोई ज्यादा उनके अंदर रिस्क वगैरह होता नहीं है ना। तो भाई ये है, दोनों कैटेगरी सेम ही है, डेट कैटेगरी है, लेकिन एक लिक्विड फंड है, एक आपका मनी मार्केट फंड। ठीक है, अब इनमें क्या है, जो मिनिमम अमाउंट होगी वो 500 रुपए से शुरू होगी दोस्तों, 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू होगी इसके अंदर, है ना। और मिनिमम जो आप अमाउंट बढ़ा पाएंगे वो भी 500 का मल्टीपल ही होगा, 500, 1000, 1500, 2000 इस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो भाई ये है, और इन दोनों ही फंड्स के अंदर जो इनका पोर्टफोलियो रहेगा इन फंड्स का, उनमें 100% जो हिस्सेदारी रहेगी वो रहेगी डेट डेट कैटेगरी की। 1% भी 2% भी इक्विटी नहीं होने वाला है। तो इक्विटी नहीं होगा तो रिस्क तो वैसे ही अपने आप बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा मैनेज कौन करेगा भैया, इनको इनको मैनेज करेंगे विक्रांत मेहता जी हैं, अरुण रामाचंद्रन जी हैं और सिद्धार्थ देव जी हैं, वो इसको भैया मैनेज करने वाले हैं। अब ये कब तक लॉन्च हो जाएंगे, ये लिखा है कि भैया ये सेबी की अप्रूवल के बाद ये जो है कॉमन्स इट्स बिजनेस म्यूचुअल फंड बिजनेस, जैसे ही सेबी की अप्रूवल आएगी, भाई हफ्ता भर में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, या आ जाए 3 दिन में, जैसे ही अप्रूवल आएगी उसके बाद भैया ये जो है अनाउंसमेंट कर देंगे। ये पूरी की पूरी कहानी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, कि जो मेरे भाई मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, आपको रिव्यू कब करवाना चाहिए, अगर आपके रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपने एक ही कैटेगरी की बहुत सारी स्कीम्स ले रखी हैं, ठीक है, रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपको हल्का सा भी शक है, तो आपको रिव्यू करा लेना चाहिए। साल, 1.5 साल, 2 साल में एक आध बार कराते रहना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश बनवा सकते हैं, चार्जेस 1000 रुपए है, मतलब 999 रुपए है, 1000 रुपए भी नहीं है। ठीक है, आप करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, सारी डिटेल मेंशन है उसमें, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, सब लिखा है। कोशिश कीजिएगा जो भी भाई को करवाना हो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करें, है ना। कॉल वगैरह ना करेगा, कॉल वगैरह कॉल फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो भाई ये जियो ब्लैक रॉक को लेकर जो स्कीम्स आने वाली है वो ये है। इसके बाद इनके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जितनी भी कैटेगरीज के जो फंड्स हैं वो भी आएंगे बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, एक बात है, जियो की और ब्लैक रॉक की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। 50% जियो की है और 50% ब्लैक रॉक की है, दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है। तो अब देखते हैं ये क्या करिश्मा करेंगे, किस तरीके का कमाल करेंगे। अभी तो यही निकल के आ रहा है कि भैया ये पता नहीं क्या क्या धमाल कर देंगे, बहुत सारी चीजें निकल निकल के आ रही है। असली बात तो तभी पता चलेगी कि भैया जब ये लॉन्च हो जाएगी ना इनकी स्कीम्स, लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और कितना एयूएम आ रहा है इनके अंदर, और कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। और जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो दूसरी स्कीम जो है, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, निप्पॉन, इनकी जो स्कीम्स है, इनके रिटर्न्स इसको मैच कर पा रहे हैं या इनसे ज्यादा है, कम है। अगर इसके रिटर्न्स कम रहे तो भैया पिट देंगे इनकी स्कीम्स, कोई ना लेगा। हाँ, अगर रिटर्न्स अच्छे आए तो भैया फिर लोग इनके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। हाँ, जो इनके रेगुलर प्लान है, जिसके अंदर ये जो इनके पास पूरी की पूरी जो चैन है, रिटेल चैन है, जो गांव गोट में जाकर ये सब कुछ कर पाएंगे, वो चीजें अलग है। वो जो ये काम कर पाएंगे वो दूसरी एएमसी से नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, है ना। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।